स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेज में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 14.4। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार से के संचयी बारंबारता बंटन में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। देखिए, कम प्रकार का त्वरण खींचना है आपको, ठीक है। त्वरण खींचना है और कम प्रकार के संचयी बारंबारता बंटन में बदलना भी है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको सोल्व करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ त्वरण खींचना, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आय दी हुई हमको दैनिक आय, ठीक है। वो कितनी दी हुई है? 100 से 200, सॉरी 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ओके स्टूडेंट, ये हमको दैनिक आय दी हुई है और हमको फिर दी हुई है इसकी श्रमिकों की संख्या यानी कि बारंबारता एफ भी दिया हुआ है हमको, एफ आई, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है? 12, 14, 8, 6 और 10। देखिए इसका टोटल कर लोगे आप तो कितना आ जाएगा? जो हमें दिया हुआ है 50 श्रमिकों की बात हो रही तो 50 आ जाएगा। अब देखिए आप, क्या आपको कम प्रकार से त्वरण खींचना है तो हम लिखेंगे से कम, से कम, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए ये किससे कम है? 120 से कम। ये किससे कम है? 140 से कम। ये किससे कम है? 160 से कम। ये किससे कम है? 180 से। और ये किससे कम है? 200 से, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये चेक करना है कि ये किससे कम है। आप जब आप कम प्रकार में लिखोगे तो इन चीज़ों को आपको लिखना है कि ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। 120 से कम है, ये 100 तक आ सकता है, ये सॉरी ये 119 तक आ सकता है। 120 से ज़्यादा ये नहीं आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है 120 से कम, इसके अंदर लिखना है 140 से कम। ओके स्टूडेंट। अच्छा, और एक बात और देखनी है आपको कि ये बराबर है कि नहीं। इनका अंतर कितना है? 20। इनका अंतर कितना है? 20। तो ये स्टार्ट हो रहा है कि नहीं, और सतत रूप से है कि नहीं है। ये 120 से 120 पे खत्म हो रहा है, 120 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 140 पे खत्म हो रहा है, 140 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये सतत भी है। तो हम क्या करेंगे इसे 120 से कम हम लिखेंगे, 120 से कम। ओके स्टूडेंट। 140 से कम, 160 से कम, 180 से कम। आपको ऐसे कैसे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। ओके स्टूडेंट। 200 से कम। क्लियर है? ये तो हमारा हो गया। अब देखिए आपको सी एफ भी निकालनी है। सी एफ होती है संचयी बारंबारता, ठीक है स्टूडेंट। ये मैं आपको सिखा भी चुका हूँ 14.3 में कैसे बनाते हैं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए 12 को हम एज इट इज लिखेंगे, क्लियर है। 12 में क्या जोड़ेंगे? 14, तो ये कितना हो जाएगा? 26। 26 में कितना जोड़ेंगे? 8, तो ये हो जाएगा 34। 34 में जोड़ेंगे 6, तो ये हो जाएगा 40। और 40 में जोड़ेंगे 10, तो ये हो जाएगा 50। ये दोनों हमेशा बराबर आने चाहिए, तभी आपका जो सी एफ है वो सही होगा। क्लियर स्टूडेंट। ये सही आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है? सही है। दोनों सेम आ रहा है ना, 50-50, इसलिए ये आपका सही है। अब देखिए आपको ग्राफ या त्वरण खींचने के लिए क्या चाहिए होता है? बिंदु चाहिए होते हैं, क्रमिक बिंदु। क्या चाहिए होता है? क्रमिक युग्म या बिंदु, क्रमिक युग्म। एक्स और वाई के निर्देशांक मिलकर ये क्या बनते हैं? युग्म बनता है। तो एक्स का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा? 120 और वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 12। इन दोनों से जोड़े बनते हैं ये। क्लियर है? ये युग्म इन दोनों से मिलकर बनाए जाते हैं। तो 120 और 12 का ये हमारा पहला युग्म हो गया। 120, 12 ये हमारा पहला युग्म हो गया। इसी तरह से दूसरा युग्म है 140 से 26। ओके स्टूडेंट। फिर है 160 से 34। फिर है 180 और 40। फिर है 200 और 50। ओके स्टूडेंट, ये हमारे क्रमिक युग्म हो जाएंगे। अब देखिए इनको नाम दे दीजिए। बिंदु है तो कोई ना कोई नाम दे दीजिए इनको, ए बी सी डी और ई, ये हमने इनको नाम दे दिए। क्लियर है? अब बस हमको क्या करना है? केवल त्वरण ही खींचना है। तो देखिए आप त्वरण कैसे खींचोगे? कम प्रकार का ग्राफ होना चाहिए आपके पास, इसके लिए ग्राफ में ही ये त्वरण बनाना है आपको। क्लियर है स्टूडेंट? तो देखिए आप ये प्लस में आएगा
पूरा त्वरण प्लस में है क्योंकि हमारे सारे जो भी निर्देशांक है वो प्लस में है, इसलिए आप नीचे से ले लीजिए आराम से ताकि आपका ग्राफ बन सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींच देंगे, ये एक्स अक्ष हो जाएगी हमारी, क्लियर है स्टूडेंट, और ये हो जाएगी वाई अक्ष। क्लियर है स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देंगे एक्स अक्ष और यहाँ पे लिख देंगे वाई अक्ष। ये 0 मूल बिंदु होगा हमारा x और ये y डैश। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे निर्देशांक थे वो कितने थे, 120 से स्टार्ट हो रहे थे हमारे निर्देशांक, ठीक है स्टूडेंट, 120, 140, 160 और ये 200 तक थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे, ये इस तरह से लगा देना है आपको। फर्स्ट इसको के ये 120 तक मान लिया, ठीक है, और ये पहला पॉइंट हमने कहाँ से स्टार्ट किया है, 120 से, फिर 140, 160, 180 और ये 200, ठीक है। ये 20-20 का अंतर ले लिया हमने, क्लियर है स्टूडेंट, ये 20-20 का अंतर हमने ले लिया है। अब देखिए आप, ये कितना था, जो y के निर्देशांक है ये कितने थे, पहले निर्देशांक हमेशा x के होते हैं और दूसरे निर्देशांक हमेशा y के होते हैं। तो ये कितने थे कि 50 तक है, तो 50 तक आप कैसे ले सकते हो, 10, 20, 30, तो 10 का अंतर ले लीजिए, तो 10, 20, 30, 40, 50। ओके स्टूडेंट। अब देखिए आपको क्या करना है, जो पहला युग्म है हमारा वो क्या दिया हुआ है हमें, 120 और 12, तो 120 खाएं ये रहा, 12 खाएं 10 से ज़्यादा, 2 खाने ले लीजिए, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 12। क्लियर है स्टूडेंट, ये पहला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। दूसरा देखिए 140 और 26, तो 140 ये रहा और 26 खाएं ऊपर, तो 20 और 5 25 और 1 ये 26। क्लियर है स्टूडेंट, ये क्या आ जाएगा हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। ये इस पॉइंट का नाम ए था, इसका बी था। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए तीसरा क्या था, 160 और 34, कितना था, 160 और 34, तो 160 ये रहा और 34 देखिए कहाँ पर जाएगा, ऊपर जाएगा 30 से ऊपर 34 ये रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चले जाएंगे तो 35 हो जाएगा, इसलिए ये यहाँ है 34। क्लियर है स्टूडेंट, ये बिंदु आ गया हमारा सी। ओके, अब देखिए आप, ये हो जाएगा 180 और 40, 180 ये रहा और 40 कहाँ पर चला जाएगा ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट, पूरा ग्राफ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखिए बस आप, ये डी हो गया बिंदु। अब देखिए फिर क्या था, 200 और 50 था लास्ट बिंदु हमारा, क्या था ई, 200 और 50, तो ये 200 था और 50 कहाँ पर आ जाएगा, ये रहा। क्लियर है स्टूडेंट, ई। और अब आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए आप, ये हमारा त्वरण हो जाएगा और ये हमारा त्वरण हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। कम प्रकार का जो त्वरण होता है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है, ठीक है स्टूडेंट। अधिक प्रकार का जो त्वरण होगा वो ऊपर से नीचे की ओर बनेगा और कम प्रकार का जो त्वरण होगा वो नीचे से ऊपर की ओर बनेगा, ये बात आप ध्यान रखिए। और बाकी ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट। किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जाँच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। देखिए मेडिकल जांच के रिकॉर्ड है, ये 35 स्टूडेंट्स के हैं। ओके स्टूडेंट, और देखिए आगे क्या कह रहा है, उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। देखिए कम प्रकार का त्वरण खींचना है पहले, तो पहले क्वेश्चन की तरह, फिर आपको माध्यक भी ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए दोनों चीज़ मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये दी हुई है हमको, अब की बार वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्ट दिया हुआ है 38 से कम, 40 से कम, तो इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 35 विद्यार्थी थे और यहाँ पर कितना आ गया 35, तो ये तो ऑलरेडी 35 आ चुका है एक ही उसमें, तो इन सबका योग तो ज़्यादा हो जाएगा 35 से। तो इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है हमको, CF दिया हुआ है, ये हमको क्या दिया हुआ है, CF दिया हुआ है, F दिया हुआ नहीं है, और हमको CF ही चाहिए होता है त्वरण खींचने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इनके डायरेक्ट हम क्या बना लेंगे, क्रमित युग्म बना लेंगे या जोड़े बना लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको हम सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए बाहर दिए हुए हमको 38 से कम, 40 से कम, ओके स्टूडेंट, 42 से कम, 44 से कम, 46 से कम, 48 से कम, 50 से कम और 52 से कम। ये यहाँ तक दिया हुआ है आपको। क्लियर है स्टूडेंट? अब हमको सी एफ दी हुई है, हमको पता चल चुका है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए सी एफ कितनी दी हुई है हमको, 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 और 35। ठीक है स्टूडेंट, अब क्रमित युग्म भी बना सकते हैं हम। क्रमित युग्म कैसे बनाएंगे? अभी भी हम बना चुके हैं इनके क्रमित युग्म, पहले भी क्रमित युग्म। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए वो क्या क्या बनेंगे। पहला बनेगा 38 और 0, 38 और 0। दूसरा बनेगा 40 और 3। तीसरा बनेगा 42 और 5। चौथा बनेगा 44 और 9। पाँचवा बनेगा 46 और 14। छठा बनेगा 48 और 28। सातवां बनेगा 50 और 32 और आठवां बनेगा 52 और 35। ओके स्टूडेंट, ये क्रमिक युग्म बन जाएगी। इनके चाहो तो आप नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे सकते हो, जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H। ओके स्टूडेंट, ये हमने इनके नाम दे दिए। अब हमें क्या करना है, त्वरण बनाना है, त्वरण खींचना है या ग्राफ बनाना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लोगे आप। तो देखिए एक्स अक्ष बना लेते हैं, ये एक्स अक्ष बना दिया है हमने। ओके स्टूडेंट, अब देखिए वाई अक्ष, इसी तरह से वाई अक्ष, ओके स्टूडेंट, ये 0 हो जाएगा, ये एक्स अक्ष हो जाएगी हमारी, और ऊपर क्या हो जाएगी, वाई अक्ष हो जाएगी। क्लियर है? अब देखिए आपको जो युग्म है उसमें एक्स अक्ष के मान कितने हैं। एक्स अक्ष पहली वाली होती है 38 से है 52 तक, तो हम इसको स्टार्ट करके 38 से 52 तक ले जाएंगे। तो देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे, हम इस तरह से कर देंगे और 38 से स्टार्ट करेंगे। 38, 2 का अंतर है, 40, 42, 44, 46, 48, 50 और 52। क्लियर है स्टूडेंट? ये 2 का अंतर आ गया सभी में। और वाई अक्ष पर देखिए कितना है, वाई अक्ष पर 0, 3 से लेकर 35 मैक्सिमम है। ठीक है, तो 5-5 का अंतर ले लीजिए, इसमें 5-5 का अंतर ले लीजिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और ये 35। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपको त्वरण बनाना है। त्वरण कैसे खींचेंगे हम, क्रमित युग्म दिए हुए हमको उनके अकॉर्डिंग। तो देखिए पहला क्या है, 38 और 0। 38 तो ये रहा और 0 वाई पर यहीं आ जाएगा, तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा ए। क्लियर है? अब दूसरा क्या है, बी, 40 और 3। 40 पर कितना है, 3। तो देखिए 5 में इसमें कितने खाने हैं, टोटल 10। ठीक है, तो अगर आपको 3 जाना है तो 2 खाने लेने पड़ेंगे, 1 और 2, 3, 4 और ये हो जाएगा 6। तो 6 पर कितना हो जाएगा, 3। ये हमारा आ जाएगा दूसरा पॉइंट। ओके स्टूडेंट, इस तरह से लेना है, क्योंकि टोटल 10 खाने और यहाँ पर हमने 5 लिया है 10 की जगह पर। ठीक है, 5, 10, 15 ऐसे लिया है, तो 5 का भाग अगर हम किस में देंगे, 10 में देंगे तो 2 आ जाएगा। तो एक इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 2। तो इस तरह से 3 इकाई है, तो हमने क्या ले लिया, 6 खाने ले लिए इसके। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह से देखिए आप तीसरा, 42 पर है 5, तो ये 42 है, तो इस पर कितना है, 5 है पूरा। क्लियर है? 44 पर है 9,
तो 44 पर 9 है, तो देखिए 44 पर 10, ये ज़्यादा, इससे 2 कम खाने हैं, तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब 46 पर है हमारे पास 14, तो 46 पर 14 कैसे जाएंगे, देखिए आप 46 और 14, ये 15 है तो 2 खाने कम 14 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 14 ई। ओके स्टूडेंट। फिर 48 पर है 28, 48 पर है 28, तो देखिए ये 20, ये 25, 25 के बाद 26, 27 और ये 28 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा एफ। अब देखिए उसके बाद जी, देखिए 50 है, 50 और 32 है, तो ये कितना हो गया 30 और 2 32, ये आ जाएगा हमारा जी। ये पॉइंटों के नाम आप कुछ भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, ये आपके हिसाब से लेने हैं आपको। और फिर है 52 पर है 35, तो 52 पर 35 चले जाइए सबसे ऊपर। क्लियर है स्टूडेंट, ये हो जाएगा 52 पर 35, ये हो जाएगा हमारा एच। और अब आप इनको मिला दीजिए, ये हमारा तोरण बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारा तोरण आ जाएगा। अब देखिए तोरण तो आ गया, अब उसने माध्यक के लिए भी कहा था हमको, लेकिन ये नहीं कहा कि माध्यक करना कैसे है। माध्यक जो बनाना है हमको वो ग्राफ की सहायता से बनाना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि तोरण खींचा है तो तोरण के माध्यम से भी हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ के माध्यम से भी हम क्या बना सकते हैं, माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। तो वो कैसे करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये टोटल कितने हैं हमारे पास, एन 35 है एन का मान, तो एन का n/2 करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, n/2, वो कितना आ जाएगा 35/2, तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 17.5। क्लियर है स्टूडेंट, 17 दूनी 34, एक बचेगा तो 17.5 आ जाएगा। ये भाग दे दीजिए आप इसमें इसका। अब देखिए 17.5 यहाँ पर कहाँ है, ये 15 है। ठीक है, ये 16, ये 17 और ये 17.5, पूरा 17.5 बीच में आएगा बिल्कुल। क्लियर है, अब इसको ले जाइए आगे बढ़ाते हुए, खींचते हुए इस तोरण तक ले आइए इसको। क्लियर है स्टूडेंट, ये तोरण तक लिया है। अब इसको कहाँ पर ले जाइए आप, बिल्कुल नीचे ले जाइए एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर ले जाइए आप। क्लियर है स्टूडेंट, ये एक्स अक्ष पर हमारा आ जाएगा। तो देखिए अब ये क्या है 46 पॉइंट, कितना कहेंगे हम इसको, 2-2 का अंतर है, तो ये लगभग हो जाएगा 46.67 के आसपास कुछ आ जाएगा ये। क्लियर है स्टूडेंट, तो 46.67 भी लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूँ, जब हमने माध्यक कैलकुलेशन से निकाला था और ये माध्यक हमने तोरण से निकाला है, तो इसमें थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। ठीक है, 46 तो फिक्स रहेगा, ये बस 7 की जगह 6 या 5 ऐसे आ सकता है ग्राफ के, क्योंकि हम जो पैमाना मानते हैं वो अलग अलग मानते हैं, तो उस अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो जो आप माध्यक लिखोगे वो कितना आएगा आपके पास, माध्यक आ जाएगा 46.7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये माध्यक हो गया और ये तोरण भी हो गया। अगर आप इसे कैलकुलेशन से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। ये हो सकता है चेंज हो जाए पॉइंट के बाद वाली संख्या, लेकिन जो पॉइंट के पहले वाली संख्या 46 ये बिल्कुल फिक्स रहेगा माध्यक के अंदर भी। ओके स्टूडेंट, तो चलो मैं कैलकुलेशन से भी आपको एक बार इसको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए माध्यक निकालना आपने सीखा है, ठीक है, उसमें ज़रूरत होती है किस किस की, वर्ग अंतराल की और CF की और F की। ठीक है, तो वर्ग अंतराल निकालेंगे पहले हम, वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल निकाल लीजिए पहले आप। देखिए यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ मैं, तो देखिए अब देखिए आप वर्ग अंतराल निकालो। 38 से कम पहले वाले को तो ऐसे कैसे रख लीजिए, 38 से कम। अब देखिए दूसरे में क्या 2-2 का अंतर है, 38 और 2 40, तो 38 से 40 हो जाएगा, ये 40 से 42 हो जाएगा, ये 42 से 44 हो जाएगा, ये 44 से 46 हो जाएगा, ये 46 से 48 हो जाएगा, ये 48 से 50 हो जाएगा, और ये 50 से 52 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये वर्ग अंतराल आ गया। अब हमको क्या निकालना है, F, तो F भी निकाल लीजिए आप। देखिए F कैसे आएगा, CF से F कैसे निकालते हैं,
तो वो देखिए आप, ये तो ऐसे कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है स्टूडेंट। 14 में से, ये 14 है, 14 में से 9 गया तो 5, 28 में से 14 गया तो 14, 32 में से 28 गया तो 4, और 35 में से 32 गया तो 3। ओके स्टूडेंट, ये हमारा एफ भी आ चुका है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सी एफ के अंदर क्या देखना है कि 17.5 से ज़्यादा क्या है। 17.5 से ज़्यादा पहली सी एफ जो होगी वो हमारा माध्यक वर्ग आ जाएगा। तो देखिए 17.5 से ज़्यादा क्या है, 28 है, 14 कम है और उसके बाद है 28, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, माध्यक वर्ग आ जाएगा। और जो ये सीमा होगी, निम्न सीमा, ये क्या होता है, हमारा एल होता है। तो एल तो कितना आ गया हमारे पास, 46। ओके स्टूडेंट, और एच इन दोनों का अंतर है वो कितना है, 2, ठीक है। और एफ जो है वो कितना आ गया, 14। तो एफ बराबर 14, और सी एफ जो है इससे जस्ट ऊपर वाली वो भी कितनी आ गई, सी एफ भी 14। क्लियर है स्टूडेंट। अब देखिए, अब आपको बस मान रखना है माध्यक का। माध्यक का सूत्र क्या होता है, प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणा एच। ओके स्टूडेंट, गुणा एच, ये सूत्र में मान रखना है। एल कितना है, 46, n/2 कितना है, 17.5 माइनस सी एफ कितना है आपके पास, 14 बटा एफ कितना है आपके पास, 14, और एच कितना आ गया, 2। क्लियर स्टूडेंट, इसको सोल्व करना है बस। 46 प्लस 17 में से 14 गए तो 3.5 आ जाएगा बटा 14 गुणा 2। क्लियर स्टूडेंट। तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 46 प्लस ये हो जाएगा 3.5 को 2 से गुणा करेंगे, 3.5 को तो 7 आ जाएगा, 7 बटा 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये क्या आ जाएगा, 1/2। अब 2 में 1 में 2 का भाग देंगे तो आपको पता है 0.5 होता है, क्योंकि आधा है, तो क्या आ जाएगा 0.5, और ये क्या आ जाएगा 46.5, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा तोरण से जो आंसर आया था वो क्या आया था, 46.7। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो 46 पॉइंट के बाद वाली संख्या है वो थोड़ा बहुत अलग हो सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आंसर जो हमारा मैंने 46 है, 46.4, 5, 6, 7 आ सकता है आपके। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित सारणी किसी गाँव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूँ का उत्पादन दर्शाते हैं। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। देखिए, अधिक प्रकार के बंटन में बदलना और त्वरण खींचना है, तो ये थोड़ा सा अलग सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो आप देखिए, आप इसको आराम से, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। सबसे पहले उत्पादन दिया हुआ है हमको, ठीक है स्टूडेंट। तो उत्पादन देखिए, उत्पादन दिया हुआ है हमको, इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75, 75 से 80। ओके स्टूडेंट। और देखिए फिर एफ दिया हुआ है हमको 2, 8, 12, 24, 38, 16, और इसको जोड़ दीजिए आप, तो ये कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। 100 फार्मा कंपनियों की बात है, 100 फार्मा गांव में 100 फार्मा में प्रति हेक्टेयर की बात है, तो 100 ही आना है इसका जो टोटल है वो। क्लियर है। अब आपको सी एफ तो निकालनी है, लेकिन अधिक प्रकार से बोला गया है हमको, तो अधिक प्रकार से के लिए सबसे पहले तो आप इसको चेंज करोगे, अधिक से अधिक, ठीक है। से अधिक से, जैसे पहले हम से कम लिखते थे वैसे अब हम से अधिक लिखेंगे। पहले हम लिखते थे 55 से कम, 60 से कम, इस तरह से कम प्रकार में, है ना। अब हमको अधिक लिखना है ना, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा 50 से अधिक है, क्योंकि ये, ठीक है, 50 से ज़्यादा आएगा जो भी मान आ रहा है जो, ठीक है। 55 से ज़्यादा आएगा, 60 से ज़्यादा आएगा, फिर से 65 से ज़्यादा आएगा, तो हम क्या लिखेंगे 50 से अधिक, ठीक है, 55 से अधिक, और 60 से अधिक, 65 से अधिक, 70 से अधिक, और 75 से अधिक। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अब देखिए आपको सी एफ निकालना है।
CF अधिक प्रकार में थोड़ा अलग तरीके से निकाला जाता है। वो देखिए आप वो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, जो इसका टोटल है वो कितना है 100 है। क्लियर है, पहले इसको लिख देंगे, फिर इसमें से क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो 50 वाला था, ये पूरा आ गया, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर है 55 से अधिक, तो 55 से अधिक तो यहीं से आएगा ना, ये हट जाएगा, तो इसमें से क्या होगा 100 माइनस 2 कर देंगे हम, तो कितना आ जाएगा 98। ठीक है, अब 60 से अधिक की बात हो रही है तो यही आएगा, ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, तो ये 98 में से क्या माइनस कर देंगे हम, 8 भी हटा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 90। अब फिर हम क्या करेंगे कि 65 से अधिक है तो इसको भी हटा देंगे, यही आ जाएगा केवल 24, 38 और 16। ठीक है, तो 90 माइनस 12 कर देंगे, तो 90 माइनस 12 कर देंगे तो क्या रह जाएगा 78। क्लियर है, और फिर 78 माइनस क्या कर देंगे 24 कर देंगे, इसी तरह से। ठीक है, फिर ये 54 रह जाएगा, फिर 54 में से क्या माइनस कर देंगे 38, 54 माइनस 38, तो कितना रह जाएगा 6 और 1 16। ओके स्टूडेंट, अब देखिए, अब आपको क्रमित युग्म बनाना है। ठीक है, तो क्या बनाना है, क्रमित युग्म, वो यहीं बना लीजिए आप। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 50 है और ये 100 है, तो हम क्या लिखेंगे 50 और 100, ये पहला क्रमित युग्म हो जाएगा। फिर यहाँ क्या है 55 और 58, 55 और 98। ठीक है, फिर क्या है 60 और 90 है, तो 60 और 90। ठीक है, और फिर क्या है 65 और 78। फिर क्या है 70 और 54, और फिर है लास्ट में 75 और 16। ओके स्टूडेंट, ये क्रमित युग्म हो गए। इनको आप चाहो तो नाम दे दीजिए, ABCD XYZ, आपको जो भी नाम देना है, आपकी इच्छा हो वो नाम आप दे सकते हो। ओके स्टूडेंट, हम ABCD ही देंगे इनको नाम। क्लियर है, तो अब हमको त्वरण खींचना है इसका, तो आप देखिए इसका त्वरण कैसे खींचेंगे हम। ओके स्टूडेंट, ये हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, जो क्रमित युग्म है उसके अकॉर्डिंग पैमाना लेना है। तो क्रमित युग्म कितना था हमारा, देखिए आप 50, अगर एक्स अक्ष पर देखोगे तो 75 है, 50 से 75 है, तो हम क्या ले लेंगे, इस तरह से ले लेंगे, 0 से 50 से 75 है, तो 50, 55, 60, 65, 70 और 75। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पर क्या ले लेंगे, वाई अक्ष पर है 16 से लेके 100 तक है। ठीक है, 16 से लेके 100 तक है, तो हम 10-10 का अंतर ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने ग्राफ बना दिया। अब देखिए आप, पहला क्रमित युग्म क्या है, एक्स पर है 50 और वाई पर है 100, तो एक्स पर तो कितना है 50, ये रहा। क्लियर है स्टूडेंट, एक्स पर तो कितना है 50, ये रहा, और वाई पर 100 है, ऊपर चले जाइए बिल्कुल, तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारा ए। क्लियर है, अब देखिए दूसरा क्रमित युग्म क्या है 55 और 98, तो 55 और 98, 55 तो ये रहा एक्स पर, ठीक है, और वाई पर 98 है, तो ये आ जाएगा 2 खाने, ये रहा। क्लियर है, ये आ जाएगा बी। ओके स्टूडेंट, अब देखिए तीसरा क्रमित युग्म है 60 और 90, तो देखिए 60 तो ये रहा, 60 पर 90, 90 देखिए ये रहा। ओके स्टूडेंट, ये सी आ गया, और फिर है 65 पर 78, 65 तो ये रहा। ओके स्टूडेंट, और इस पर 78 लेना है हमको, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 80 से कम 2 खाने, ये डी आ जाएगा। इसी तरह से 70 पर 54 लेना है, तो 70 तो ये रहा हमारे पास एक्स पर, और 54 लेना है वाई पर, 50
और 4 54, ये आ गया ए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए 75 और 16, 75 ये रहा एक्स पर और 75 और 16 तो 10 और 6 16 ये रहा। क्लियर है स्टूडेंट, ये लीजिए, ये हो गया। अब बस हमें त्वरण खींचना है, यानी कि इनको मिलाना है केवल। ठीक है, तो देखिए मिला दीजिए। देखिए ये अधिक प्रकार का त्वरण है, तो अधिक प्रकार का त्वरण हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है और कम प्रकार का त्वरण नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट, ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है।